चुनाव में अखिलेश यादव की जमानत जब्त होगी, वादा के साथ मैं कह रहा हूँ। जिस गाड़ी में सपा का झंडा वो जाना पहचाना गुंडा। कन्नौज से पहली हेडलाइंस बने कि अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो गई कन्नौज से रे। अखिलेश यादव से रे कि आप यहाँ से रे अपना नामांकन वापस ले चले जाएं, इज्जत बच जाएगी आपके लिए। कोई सुनवाई नहीं आती। एक जंगल राज की अगर हम बात करें तो जंगल राज भी से ज्यादा बेहतर वो राज्य। तो हमारी पत्नी को हरा सकता है तो तेज प्रताप यादव क्या है? तेज प्रताप का यादव का सिर्फ तेज नाम ही रह जाता, बाकी इनकी जमानत यहाँ से जब्त हो जाती। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि इस बार मैं चाहे भले मोदी को वोट दूं या ना दूं, पर राम मंदिर के नाम से राम जी को मैं भाजपा के लिए वोट दूंगा। साइकिल तो पंचर होना तय है कन्नौज से। क्या कह रहे हैं? साइकिल पंचर होना तय है कन्नौज से। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा हूं और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर की चुनावी यात्रा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें जो मूल वोटर होता है वो गांव देहात से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए द न्यूज़पेपर की टीम, आपको पता है, हर जगह पाई जाती है। तो हम पहुंच गए गांव में और आप पीछे मेरे देख रहे होंगे पूरा गांव है। यहाँ मक्के की फसल होती है। शाम का वक्त इसलिए चुना गया क्योंकि शाम के वक्त में ये लोग अपनी फसल काट के फ्री होते हैं। तो गांव के कुछ लोग, गांव में हम घुस गए। अब घुसने का मतलब जैसे ही कैमरा चला तो सब लोगों को हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया ताकि सब लोगों से बात की जाए। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम लोगों की संख्या, ये सारे यहीं इसी गांव के लोग हैं। इस गांव का जो नाम है वो महरिया गांव है, मरहरिया। हाँ, मैं बार बार थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। मरहरिया गांव है, ये कन्नौज में आता है। तमाम समुदाय के लोग, सारे समाज के लोग यहाँ रहते हैं। तो हमने सोचा कि गांव के लोगों से चर्चा की जाए, क्योंकि ये जो होते हैं वो मूल वोटर होते हैं। ये छुट्टी लेके कहीं जाते नहीं है भाई, पक्का वोटर होता है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे गांव से। क्या नाम सर आपका? गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी। क्योंकि गांव का वोटर बड़ा पैड वोटर होता है और वो वोट डालने जाता ही जाता है 99%। तो क्या लग रहा है इस बार गांव का माहौल क्या है? पहले ये बताइए। गांव का मालूम यह है कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कामों को लेकर यहाँ भाजपा का वोटर भाजपा को वोट करेगा। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी और योगी जी की नीतियों पर। जी। अच्छा, और लोकल के प्रत्याशी की बात की जाए तो यहाँ पर सुब्रत पाठक हैं। यहाँ वहाँ से जितने भी समय चाहते हैं उतने मिलते हैं। और अखिलेश यादव और यहाँ पर डिम्पल यादव कई बार सांसद रही। लखनऊ कितने लोगों को यहाँ मिलना हुआ? कोई भी नहीं मिलना हुआ, ढूंढे नहीं मिल रहे थे। अच्छा, हाँ, और सुब्रत जी से जितने का चाहो लोकल के प्रत्याशी उतने का मिल सकते हैं। हमारी समस्याएं सुलझाते हैं, हमारे लोगों के बीच में रहते हैं वो। अच्छा, वो बीच में रहने वाले प्रत्याशी हैं? बीच में रहने वाले जमीनी प्रत्याशी है सुब्रत जी। अच्छा जी। और अखिलेश यादव कौन ढूंढेगा? क्या किया है? केवल अपने परिवार के लिए जो भी किया है किया है। किसके लिए क्या किया है? अच्छा, बताएं, एक भी योजना बताएं कि हमने ये पब्लिक के लिए किया है। मतलब इतने साल सत्ता में रहे, इतने साल सांसद रहे समाजवादी पार्टी के, कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें केवल हाँ विकास हुआ है, विकास गुंडों का हुआ है केवल। अच्छा, हाँ, केवल गुंडों का, परिवार का, चिमचों का, उनके घर के नाते रिश्तेदारों का विकास हुआ है। मतलब आप लोग भी जो है वो खिलाफ हैं अखिलेश यादव? निश्चित तौर पर खिलाफ हैं। मैं योगी जी के साथ में, उनके कार्यक्रमों के, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में हूँ। और ये खिलाफत का कारण क्या है? कारण का यहाँ पर जितने मतलब गरीब तबका, साधारण तबका, मध्यम वर्ग, सभी को कुछ न कुछ हर योजनाएं मिली है। जैसे किसान सम्मान निधि किसानों को मिला है, राशन मिला है। अरे भगवान ना करे किसी को बीमारी लगे है, आयुष्मान कार्ड, हमारे परिवार में ही कैंसर हुआ है, उससे 5 लाख तक की इलाज मुफ्त हुई है आयुष्मान कार्ड से। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या अगर ऐसी नाराजगी होगी तो फिर इस चुनाव की क्या स्थिति होगी? जीतने हारने की क्या? अरे चुनाव में अखिलेश यादव की जमानत जब्त होगी, वादा के साथ मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, इतना गुस्सा नहीं, आम पब्लिक में एक गुस्सा है। हाँ जी, मतलब जमानत जब्त कर लेंगे, वो कह रहे हैं कि 2 लाख से जीत होगी। परिवारवाद की जमानत जब्त कन्नौज में इस बार इतिहास बनेगा। यहाँ पर इतिहास बनेगा जी, और वो भी यही कह रहे हैं कि इतिहास बनेगा, रिकॉर्ड जीत होगी। नहीं, इतिहास उनका हार का बनेगा इस बार कन्नौज से। पिछली बार भी हमने कन्नौज से हराया। किसका इतिहास लिखेंगे? इतिहास बताए किस चीज का लिखेंगे? हमने तो पिछली बार भी उनको हराया, यहाँ से उनकी मैडम को हराया, और प्रतिशोध की भावना से यहाँ लड़के, मतलब जो बीबी हारी है उनके अखिलेश यादव की, उसका प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ पर कन्नौज आए। और इस बार हम 3 लाख वोटों से अखिलेश यादव हारेंगे यहाँ कन्नौज। 3 लाख वोट? इससे इससे ज्यादा से तो जीत का दावा भर रहे हो। कौन? अखिलेश यादव। अरे वो तो सपने आते होंगे उनको, सपने। करे कन्नौज की जनता इतना प्यार करती है कि हमें रहने ही नहीं दिया, बुला लिया। अरे कन्नौज की जनता तो वो तो सड़कों पर दिखाई दे रही है, सड़कों पर जहाँ भी सुब्रत आते हैं देख लीजिए ना आप जहाँ गरीब किसान बेरोजगार सारे योगी जी के साथ में है, मोदी जी के साथ में मानिए। अरे और एक बात बताएं, इस समय इससे पहले 7 साल पहले का शासन क्या होता था, ये हमारे लोगों ने देखा है कि 7 बजे 6 बजे जब 6 बजते थे तब कहते घर पहुंचो नहीं तो फलार जगह गुंडा
बैठा होगा। हाँ। हाँ समझे, हाँ। गुंडई खत्म हुई। हाँ। रात आओ बिरात आओ, अच्छे आओ बुरे आओ, चाहे जितने का नाप चले आओ। हाँ। कोई डर भय नहीं। मतलब ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं ये गुंडागर्दी की बात हर जगह आ जा रही है। और मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि इतना क्या माहौल खराब हो गया कि समाजवादी पार्टी को लोग अब चुन नहीं रहे हैं। चुनना ये दूसरे तो मतलब सुरक्षा, हाँ। हर व्यक्ति की सुरक्षा। हाँ। दूसरी जो हमारा मध्यम वर्ग, हाँ। कमजोर वर्ग, कहीं न कहीं किसी न किसी योजना से हर व्यक्ति तक मोदी जी की गारंटी पहुंची है, गारंटी पहुंच रही है। निश्चित पहुंच रही है। तो मतलब ये लोकल का प्रत्याशी, योगी जी की नीति और मोदी जी की नीतियाँ, इन सबको मिलाकर आप लोग को जो चुनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल कोई दो राय नहीं। तो अखिलेश यादव को इस बार अखिलेश यादव निश्चित तौर पर यहाँ शर्मनाक हार हारेंगे, ये बात का कहीं न कहीं ये भी सुनने को आए। पहली फर्स्ट खबर होगी कन्नौज से रे। क्या? पहली कन्नौज से पहली हेडलाइंस बनेगी अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो गई कन्नौज से रे। ऐसा ना हो जाए कि लिखा आ जाए कि अखिलेश यादव 12 बजे जीत गए। अरे क्या बात आप करिए, आप जनता के बीच में रहते हैं। हाँ। आप न्यूज आप देखना लो, यहाँ पे सर्व समाज है। हाँ। हैं? आप किसी कोई एक समाज का तो व्यक्ति है यहाँ पे नहीं। हाँ। पब्लिक का आक्रोश है, हाँ। हैं? और मोदी जी की गारंटी है। अच्छा। निश्चित तौर सुब्रत पाठक 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अच्छा बता चुका था। क्या भैया, क्या नाम? भैया शिवकांत नाम है। जी, शिवकांत। शिवकांत। क्या लग रहा है, आप तो युवा हैं, कुछ इस तरफ अखिलेश की तरफ जो है हमारे सांसद जी सुब्रत पाठक जीत के जाइए यहाँ से। हाँ। जीत के जाइए। जीत के जाइए। अच्छा। हाँ। कैसे जाइए? क्या अखिलेश यादव पूर्व के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, क्या बराबरी है? उनने जो करो ये अपने घर के लिए तो करो भैया, हाँ। इनके लिए तो कुछ करो ना। हाँ। जो कुछ करो अपने गुंडन के लिए करो। हाँ। और हमारे प्रत्याशी है, जमीनी प्रत्याशी है, मोदी जी की जब से सरकार आई है, हाँ। सारी जो पूरे भारत में यहाँ हर चीज कहूँगा कम से कम सभी कहूँगा पूरा उनकी जो योजना है लाभ मिल लो है हर तरीका के रो। हाँ। यहाँ पे यहाँ इतनी ज्यादा गुंडाई होती थी अगले शासन में यहाँ, हाँ। वो बंद हुई गई बिल्कुल। यहाँ पे यहाँ तो हम लोग शायद जात बाइक से रह जाएं तो वहाँ पे यहाँ लूट ले जाएं। हाँ। इतने खन के टाइम पे यहाँ हाँ। अब ऐसा कहूँ ना रात में चैन जैसे घूमो। आप तो लड़के हो, आपको भी छूट। अरे भैया लड़के हैं। हाँ। कौन भैया गुंडा लेके तमंचा लेके बैठत। अच्छा। हाँ और क्या कहते थे? बैठत ऐसे ही लगा लूट लेते। लूट लेते। अच्छा हाँ। तो पैसा वैसा छीन लेते। गाड़ी छीन लेते, पैसा छीन लेते, ट्रैक्टर छीन लेते। छीन लेते पैसे सामने। अच्छा, आ रहे हैं अभी, वहीं आ रहे हैं अभी, रुक जाओ। हाँ। तो हमारे जिताओगे किसे? सांसद जी के सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक। हाँ। अखिलेश यादव जो गारंटी भर रहे हैं। अरे अखिलेश यादव गारंटी भरी भैया। हाँ। जीत के नहीं जाइए यहाँ, सपने ना देख रहे हैं। हाँ सपने नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। अरे बस सपने में देखा तो ही है। हाँ अब इनकी पिछली बीवी लड़ी थी, हाँ। बेव सपने देखी नहीं। डिम्पल यादव नाम है उनका। हाँ बेव देखी नहीं। तो मैंने पूरी तैयारियां हैं। 12-13 हजार से तो हारी थी, कह रही इस बार तो बहुत भयानक जीत होने वाली है। अरे 12 साढ़े मोदी लहर चल रही थी, अब थोड़ी चल रही है। नहीं क्या? एक बात है। मैंने पूरी डिम्पल हो रही है भैया। डिम्पल हो रही है मैनपुरी से है। मैनपुरी से डिम्पल हो रही है। डिम्पल हो रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव भरी है। अखिलेश हो रही है। हाँ। हाँ वाह वाह वाह, तुमने मतलब चुनाव परिणाम 100% गारंटी है। 100%। 100% गुस्सा है अखिलेश यादव। अरे बड़ात भरी है दिल में भैया। कितनी भरी है? वो तो सामने दिखाई रहे। हंस रहे हो तुम, बड़ास का दिखा रहे अरे बड़ासा है भैया जा हमारो हंस के बड़ास कौन सी निकलती है? हमारो स्वभाव वैसो है भैया। अच्छा, स्वभाव वैसे हंसमुख चेहरा है। हाँ। लेकिन मन में गुस्सा है। मन में गुस्सा है हाँ। समाजवादी पार्टी के लिए। अच्छा। गुंडा राज्य नहीं चली। गुंडा राज नहीं चली है बाबा की सरकार में। बाबा की सरकार में। हाँ। ये सोचते हैं हाँ। ये लड़न का के लिए आए, हाँ। प्रधानमंत्री तो बनना ही चाहिए। हाँ। और अगर मुख्यमंत्री के चुनाव ना आए हाँ। तो ये लड़न का के लिए आए। अच्छा। ये बड़ा वो पिछली बार इनकी जो पत्नी यहाँ से लड़ी थी डिम्पल यादव, हाँ। उनको प्रतिशोध लेना है सिर्फ। प्रतिशोध? हाँ। अच्छा, ये प्रतिशोध का चुनाव है। हाँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात करी आपने। भाई साहब हम जोड़ो चाहते हैं। जैसे एक बात क्या बताओ, जैसे जब इनके एक भाई हाँ। वहाँ से लड़ रहे का ना फिरोजाबाद से फिरोजाबाद से। रहे, एक भाई बदायूं से लड़ रहे हैं, बीबी मैनपुरी से लड़ रहे हैं, हाँ। एक भाई आजमगढ़ चले गए हैं। अब जी नहीं यहाँ क्या लड़के की अच्छा जरूरत है? ये प्रधानमंत्री तो हकीकत बात नहीं बनी। प्रधानमंत्री तो राहुल ही बाबा बन सकते हाँ। हैं। कौन बन सकते हैं? राहुल बाबा। अच्छा। हाँ, जैसे अगर बाई चांस सत्ता में आए अच्छा, by chance। बाई चांस तो है ही ना उनके, 1% चांस आए। तो ये खाम में यहाँ इनका नौजम चले हार चुके हैं, अब तो इन्हें यहाँ ना ही रही वो चाहिए। हाँ बिल्कुल बेकार है। अखिलेश यादव सुन रहे हैं आपकी बात। हमारी अखिलेश यादव सुन ले, हमारो प्रस्तुत है जो हमारो मत है, मत की बात क्या कहना चाहते हैं? सुन, बता दो, शायद सुन ले। अखिलेश यादव हम जय का दें कि अभी नामांकन के ना यार, एक मिनट, नामांकन अभी वापसी टाइम है।
वापसी किससे कह रहे हैं सुन लो। अखिलेश यादव से रे कि आप यहाँ से रे अपना नामांकन वापस ले लें, चले जाएं, इज्जत बच जाएगी आपके लिए। अच्छा, हाँ, अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि इज्जत बच जाएगी। इज्जत बच जाएगी और वरना यहाँ से जमानत भी जब्त हो सकती है इस बार। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, जमानत जब्त हो सकती है इस बार। अरे बाप रे। हाँ। आप मतलब एकदम समीकरण अगर सुन लें तो फिर तो टेंशन अरे समीकरण टेंशन आ जाएंगे अखिलेश यादव। या नहीं, यहाँ पर जैसे एक बात बताओ, 80-20 की लड़ाई है इस बार। 80 कौन? अखिलेश यादव? हाँ ना, अरे कहाँ आप भूल गए? 80 भारतीय जनता पार्टी। हाँ। सही पूछो, जिस हम जैसे नहीं, मैंने इसलिए ऐसे टोक के बोला, मैंने कहा शायद सच बोल रहे हैं आप नहीं, कुछ। इसमें एक बात है, जब हम लोग आपस में बैठते हैं सर्व समाज के लोग, तो हम अपने आपस में चर्चा करते हैं कि भाई वोट किसे दियो। हाँ। आम पब्लिक की बात बताई हाँ। तो हमने कि भैया वोट तो नरेंद्र मोदी को दियो, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी का जे हमने के ऐसो का नरेंद्र मोदी का दो हाँ। कि भैया खैबे नरेंद्र मोदी दे, हाँ। हाँ। खर्च करिए नरेंद्र मोदी जी, हाँ। चौका मैया नरेंद्र मोदी जी, रसोई दे। और सही पूछो भाई साहब, हमने अपने बचपन के हम देहात के क्षेत्र में 10-12 हजार रुपया हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ होता थे। मतलब तमाम खर्चा होता है। हाँ। लेकिन किसी घर में शौचालय ना है तो आज हर घर में शौचालय है। जिसके पूर्ण घर पूछो कि भैया किसे वोट दियो, हाँ। तो बेकार मोदी जी को। तो हम लोग जो चीजें पूछे, हालांकि मोदी जी को हम खुद सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 400 पार को नारा है, और यूपी में 80 के 80। 80 की 80। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं करी हैं। हाँ। हाँ, क्या नहीं की? अखिलेश यादव नहीं करी है। नहीं करी हैं भैया। 80 हराव का दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरे कह रहे हैं 80 हराव। जुमला है उनको, जुमला है। बाबा जी के सामने इनकी 2 सीटें नहीं करी हैं। हाँ। हाँ, नहीं करी है। नहीं करी हैं। और क्या कहना चाह रहे हो अखिलेश यादव के लिए? कह रहे हैं इस बार जीत रहे हैं अखिलेश अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो रही है कन्नौज से। अच्छा। अरे हम लोग यहाँ सांसद जी को, सुब्रत पाठक को, भाजपा प्रत्याशी को अगर बुलाएं तो हमारे पास सीटें नहीं है, तो सांसद जी हमारे साथ बैठते हैं, धत्ती में बैठ जाते हैं। अच्छा। और अखिलेश यादव को हाँ। अखिलेश यादव को देखने को आंखी तरफ से गए, हम तो जानते भी नहीं अखिलेश यादव कौन है। हाँ। कौन है? आप नहीं जानते? हम अखिलेश यादव को नहीं जानते, ना मेरे फोन पे है, ना टीवी पे देखा अखिलेश यादव। जानते- मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे बोल रहे होंगे जमाना में रहेंगे, कभी नहीं रहे मेरे सामने मुख्यमंत्री। हाँ। अखिलेश यादव को जानते नहीं है, छोटे से बच्चा पूछ लो अखिलेश यादव है कौन, हाँ। कोई नहीं जानता है। और ये बात रही है, गांव में सांसद जी को बुलाने को सीट ना मिले तो सांसद जी धत्ती में बैठते हैं। हाँ। और जितने चाहे कोई गरीब, रोजगार, कोई काम अटका तो सांसद जी के तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ। तुरंत फोन लाया, ये काम हो जाना चाहिए इनका, ये हमारा कार्यकर्ता है, वो मेरा सपोर्टर है। हाँ। किसी कोई जात बिरादरी नहीं देखी है। हाँ। मोहम्मदन पहुंच जाए तो उनका काम किया, यादव पहुंच जाए उनका काम किया। और अखिलेश यादव अपने चमचे रखते हैं, केवल उनका ही काम करते हैं और किसी का नहीं। जानते नहीं अखिलेश यादव है कौन। बोले यार तुम बड़ा गजब बात करो, अखिलेश यादव को हम नहीं जानते। कन्नौज में रह के अखिलेश यादव को नहीं जानते? अखिलेश यादव को नहीं जानते। डिम्पल यादव वो आई थी। अच्छा, नाम तो तुम्हें सबका मालूम है। हाँ, अखिलेश यादव को नहीं जानते। डिम्पल यादव आई थी, अफवाह उड़ी है, तो डिम्पल यादव हार गए हैं 2014 में। हाँ। भाई अफवाह ही नहीं पता। रुक जाइए, हाँ बोलिए। तो डिम्पल यादव आई थी। हाँ। तो वहाँ पर अखिलेश यादव अब की बार हमने लोगों ने खुद बुलाया है। हाँ। कि आए कोई अखिलेश यादव जी हैं, हाँ। वहाँ कन्नौज से चुनाव लड़े हैं, हाँ। अपना बदला ले आकर। यहाँ पर गांव में जहाँ जाते हैं हाँ। कहीं भी कुछ नहीं, कि अखिलेश यादव कुछ नहीं, बैठने की जगह नहीं गाँव में है कहीं। समाजवादी गाँव से दूर रहे, कोई उनकी बात नहीं है। नहीं है। बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, जमानत जब्त हो जाएगी। अरे आप ही लोगों ने तो बुलाया है, कह रहे आइए हम आपको जिता के भेजेंगे इस बार। अरे हमने लोगों ने किसी ने नहीं बुलाया। हाँ। उनके सपा के चमचे हैं। हाँ। और सपा के गुंडे हैं। हाँ। वो बुला रहे हैं, आओ हमारे यहाँ कन्नौज में बन जाओ। हमके लूटपाट और चोरी, हम तो लोग भैंस के पास पड़ते थे, खूंटा के पास, पता छाती पे लात दर्द मर जाए। भैंस सुबह भैंस के पास ना लेट पाओ, सुबह आते भैया तुम्हारी भैंस खुल गई। हाँ। अरे हम कहे ये बताओ ये भैंस छूट गई। हाँ। फिर यार कन्नौज में भैंस चोरी का बड़ा मामला आता है अरे बाप। कि भैंस खोल लेते थे। भैंस खोल लेते, सफाई ही खोल लेते थे। नाम दूसरा क्या होता था, सफाई ही खोल लेते थे। सपा वालों पे काम वाम नहीं था क्या? भैंस खोल लेते भैंस खोल लेते थे। FIR तक दर्ज नहीं होती। उनकी FIR थाने में अगर हम दर्ज कराने जाते किसी एक विशेष जात के लिए, तो वहाँ से कह देते थे कि इनकी FIR नहीं दर्ज की, दूसरा का नाम रख दीजिए आप। हाँ। दूसरे का नाम रख दिया, बताओ खोल सारा सपैया गुंडा ले गो है, और दूसरे के में FIR दर्ज कैसे करा सकते हैं? अच्छा। कोई सुनवाई नहीं आती। एक जंगल राज की अगर हम बात करें तो जंगल राज भी से ज्यादा बेहतर वो राज्य, तो ऐसे आप समझो। जंगल राज। जंगल राज। अरे बाप रे। एक भैया मुसलमान ने भैंसिया खोल ली। हाँ। भैंसिया खोल ली तो थाने में किस्सा सुना, किस्सा। हाँ, तो ऐसा नहीं, हकीकत हकीकत है। हाँ। तो थाने में FIR भाई, हाँ। वो भैया मियाँ बुलाओ को। हाँ। उस दिन भैया माँ बुलाना नहीं पड़ी पाओ। दूसरे दिन वो दाढ़ी आड़ी बनाए के आओ। हाँ। दाढ़ी आड़ी बनाए के आओ तो भैया इंस्पेक्टर साहब ने दबाव वाव दो हमारे लोगों ने भैया। हाँ। तो वहाँ ने मियाँ ने थाने में चकुआ दिखाओ। किसको? हम लोगों ने थाने में चक्कू दिखाया? हाँ, कहना तो घूस थी। हाँ। भैया हम लोग चले आए। हाँ। हमारी भैंसिया चली गई, चले आए। FIR भी नहीं हुई? भैया नहीं अरे बाप भाई, रे। जो वो तो सपा शासन।
बताओ भैया, हम अब लोग आप तैयार हो बिल्कुल नहीं हो कि अब हम वोट दे के बताएंगे। सांसद जी के अपने सांसद बनाए हैं। हाँ, पब्लिक खुद इतनी तबाह हो चुकी थी क्योंकि आने वाले समय में वो उसको स्वीकार ही नहीं कर सकती समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इससे पहले की घटनाएं जो देखी थी, इससे पहले की घटनाएं देखी थी, लोगों को भैंस की जो जंजीरें होती थी उनमें ताला डालना पड़ता था। उसमें ताला डालना पड़ता था उनको। एक तो गरीब परिवार होता था, तो गरीब परिवार में क्या होता था, कहीं उसके पास पैसा या धन नहीं होता तो बड़े आदमी के पास गए तो उसकी बटाई पे भैंस ले ली। अब बटाई पे भैंस लेके तो उसका वो पालन पोषण करता था तो उसे बड़ी उम्मीदें रहती थी कि भैंस बड़ी हो जाएगी, इससे हमारे लड़के की शादी हो जाएगी या लड़के की शादी हो जाएगी या घर में दूध हो जाएगा। तो उसको रात में ये टेंशन रहती थी कि कहीं खुल ना जाए। एक तो अगर कहीं खुल गई तो जिसके पास से लाए आधा तो पैसा उसको देना पड़ेगा, और उसकी पूरी उम्मीद तो उसी पे होती है क्योंकि इससे बेच के उसका परिवार में आगे शादी करना है या कोई रोजगार हो जाएगा, हमारा लड़का कुछ कर लेगा। तो इसलिए उसको ताला मार के रखाना पड़ता था। पर समाजवादी सरकार में होता क्या था, रात में 12-1 बजे की तरफ बहुत बदमाशीबाजी पहले होती थी। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, छत पे लेट के हल्ला मचाते थे कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, गांव में ना घुस जाए। कभी कभी घुस गए, इधर शोर हुआ तो कहीं उधर से कुछ खोल ले गए। तो समाजवादी पार्टी से लोग इतने उसके अत्याचार से, स्वभाव से, प्रशासन में कोई सुनी नहीं जाती थी, उससे ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। रही बात अखिलेश यादव की, जो चुनाव में ये अगर हकीकत तौर पे अगर देखा जाए तो ये चुनाव पहले ही हार चुके, क्योंकि ये इस वजह से हार चुके क्योंकि कन्नौज की सीट पहले इन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए। अब डिसाइड नहीं कर पाए, बड़े दिनों बाद डिसाइड कर पाए, तो इन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उतारा। इनको लगा कि अगर तेज प्रताप यादव जाएंगे, क्योंकि सुब्रत पाठक तो जमीनी स्तर का नेता है, युवाओं के दिलों में बसता है, कन्नौज की शान है, जब हमारी पत्नी को हरा सकता है तो तेज प्रताप यादव क्या है? तेज प्रताप का यादव का सिर्फ तेज नाम ही रह जाता, बाकी इनकी जमानत यहाँ से जब्त हो जाती। तो हम लोगों को, कन्नौज की जनता को इस बात से बड़ा गर्व होता है कि हमारे बीच में आज कन्नौज का लाडला जो खड़ा है, आज अखिलेश यादव को आके खुद यहाँ पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है उनके सामने, तो इससे ही बड़ा हम लोग गदगद होते हैं। और हम लोगों की जो शान है कन्नौज की, आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय सुब्रत पाठक जी का जो नाम चल रहा है और जीत का जो जश्न हम लोगों के अंदर अभी से उमड़ के आ रहा है, और ये आने वाले समय में हम लोग जीत के बड़ी बहुमत से जश्न तो जैसे सेपाई में भी मन रहा है। जब तक सेपाई में तो हवाई होती है, आने दो। अबे समय का मुकाबला होगा, टक्कर अब तो आमने सामने की होगी ना। अब मुकाबला टक्कर, अरे एक सांसद टक्कर, अरे सांसद, अभी अगर वो सांसद टक्कर ना ले पाते तो तुमको सामने आने नहीं पड़ता, किसी भी को तुम लड़ा सकते थे। अगर वजन ना होता, इतना हौसला बढ़ाना होता, जमीनी ताकत इतनी ना होती तो अखिलेश यादव को यहाँ से नहीं आना पड़ता, कहीं से भी चुनाव लड़ जाते। जब इतना वजन है, आज कन्नौज की शान है, युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के, आज सुब्रत पाठक जी गरीबों के मसीहा हैं। कहीं पे अगर जाएं, अगर किसी का उन्होंने दुख दर्द देखा तो उसका सहयोग किया और चुपचाप किया, ये नहीं कि मीडियाबाजी करें, कहीं फोटोबाजी करें कि ये हुआ हमने उसके लिए किया। कोई गरीब अगर उनके द्वारे पे गया तो उसको बड़े विस्तार से उन्होंने सुना, उसकी समस्याओं को। अखिलेश यादव भी कहते हैं हमने भी कन्नौज का बहुत विकास किया। अरे अखिलेश यादव जी ने कन्नौज का विकास किया, हम बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी इससे पहले सांसद रहे, उस कार्यकाल का अपना विकास बता दें। इनकी पत्नी डिंपल यादव जी सांसद रहे, उस कार्यकाल का अपना वो बता दें विकास। इन्होंने विकास किया मुख्यमंत्री रहते हुए, और मुख्यमंत्री के सांसद से तुलना करोगे, अपनी मानसिकता तो देख लो, मानसिकता देखो पहले कि सांसद और मुख्यमंत्री में कितना फर्क होता है। अगर मुख्यमंत्री से तुलना करने तो माननीय योगी जी से करिएगा, बनारस देख लीजिएगा, काशी देख लीजिएगा, अन्य कई योजनाएं हैं, आप वो देख लीजिएगा। राम मंदिर है। पहली बात हम लोगों ने देखा, जो गांव में बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि इस बार मैं चाहे भले मोदी को वोट दूं या ना दूं, पर राम मंदिर के नाम से राम जी को मैं भाजपा के लिए वोट दूंगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कन्नौज में इतनी बड़ी जीत होगी कि अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी 10-15 दिन। 10-15 दिन नींद नहीं आएगी, 10-15 दिन नींद नहीं आएगी, सदमे पे पहुंच जाएंगे। ये इतनी बड़ी जीत होगी, और हम लोगों के अंदर जो आग भरी हुई है, ये आने वाले समय में हम दिखाएंगे कि आप लोगों की ये बात सुन लेंगे तो अखिलेश टेंशन में आ जाएंगे। चलो इधर भैया, इधर आना। क्या नाम आपका? दिलीप। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, आप ये रहो। हाँ, दिलीप मिश्रा। दिलीप जी, जी क्या लग रहा है मिश्रा जी, क्या माहौल करेंगे इस बार कन्नौज का? हाँ, कन्नौज 4 जून को आपको पता चल जाएगा। अरे अभी थोड़ा सा तो बता दो हमको। अरे यहाँ से अखिलेश जी बहुत बुरी तरीका से हार रहे हैं। अरे यार, आप भी हरा रहे हो। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। इसके बाद में क्या है? हाँ। इनके पास वोट कौन सा है, आप पहले ये पूछिए। क्या यादव वोट है, कह रहे हैं मुसलमान वोट है, और सारा समाज वोट मिल रहा है। मेरी बात सुनिए, यादव 20%, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुस्लिम 15 से 20% मिल रहा है, ठीक है। इनके पास वोट कौन सा है?
आप बताएं। और यार कुछ तो सोच के आए होंगे, कुछ तो सोच के ऐलान कर पहले तो बड़ा मुश्किल में तो टिकट कंफर्म कर पाई। हाँ। कन्नौज तेज प्रताप यादव लाया है हाँ। यहाँ से। हाँ। फिर इनके कार्यकर्ता गए कि मतलब भैया बहुत बुरी तरीका धार हो जाएगी। हाँ। आप पहुंच जाएंगे, थोड़ा हो सकता है हम लोगों में जान आ जाए। हाँ। जान तो जान डालने, कार्यकर्ता हम जान डालने के लिए आए हैं यहाँ पे। अरे वो कह रहे हैं जान डालने नहीं आए हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कोई रैली वैली कोई विशेष जरूरत नहीं, सब ना, जीत है। खाली कार्यकर्ताओं में जान डालने के लिए आए हैं यहाँ पे। हाँ। 4 जून को बहुत बुरी तरीका से यहाँ से हार के जाएंगे। इसके आगे खत्म इनका खेल, बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। बहुत बुरी तरीका से। अरे बाप रे, आप तो पूरा चुनावी समीकरण बदल दे रहे हैं। अरे आप सब जाते हैं खड़ी हैं यहाँ पे। हाँ। आप पूछ तो हम लीजिए। कर ही रहे हैं एक एक करके सबसे हाँ, बात। पूछ लीजिए। हाँ, मिश्रा जी का वक्तव्य बहुत जरूरी है, बताइए मिश्रा जी। अरे हम यही बता रहे हैं, नंबर 1 हमारा हर जात में वोट है। इनके पास 2 ही जाते हैं। इनकी रैली आप देखिए, रैली आप देखिए, इनकी या कोई सभा हो जैसे कौन कई यादव, कौन कई हम फलाने आफ्ताब या हम फलाने सिंह यादव, इसके अलावा अदर कोई कास्ट नहीं इनको मिलेगी। ठीक है। तो इसके बाद पिछली बार क्या हुआ, बसपा और सपा का गठबंधन था इनके पास। ठीक है। तब डिम्पल जी हार के गई यहाँ से। ठीक, हार के गई यहाँ से। पिछली बार क्या हुआ, 50% वोट जो बाद में कर लीजिए। 50% वोट जो जाटो वोट था इनका, मायावती, हम तेज नहीं बोल पाते हैं, जो इनका बेस वोट ऑडियंस को बहुत पसंद है तेज वाले लोग। आप जो बेस वोट इनका था बहुजन समाजवादी पार्टी का, 50% वोट इनको चला गया था। 50% वोट हमको मिल गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। अब वो क्या है, बसपा इस बार गठबंधन है नहीं, तो हर विधानसभा से इनका हम 25-25 हज़ार या 20-20 हज़ार वोट आप इनका कम कर दो। कहाँ से जीत रहे, कम से कम 1.5-2 लाख वोट से अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव हारेंगे। और 1.5-2 लाख वोटों से अरे हाँ, अरे दादा जाटो हैं, पूछो इनसे। हाँ मैंने समझ, आप इनसे पूछो, बात हुई, कह रहे हम क्या स्थिति है। तो नाराजगी कहाँ है अखिलेश? नाराजगी इन्होंने किया क्या यहाँ पे, आप बताओ। अपने लोगों के अलावा इन्होंने किया। अच्छा, कुछ किया नहीं होता तो इतने जीत का दावा क्यों भरते? और वो समय एक अलग था। ठीक है। 14 से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 14 में इनकी सरकार थी, इनकी पत्नी यहाँ से सांसदीय चुनाव लड़ी, बेईमानी से या जैसे 420 से इन्होंने जीत लिया। 19 आया, हम लोगों ने जवाब दिया, चुनाव हरा के भेज दिया। अब वो ही मतलब बदला लेने के लिए इन्होंने कहा अब लाओ हम अखिलेश यादव। और क्या, मतलब जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? ना जीत पाएंगे नहीं यहाँ से, जीत पाएंगे नहीं। ना कैसी आप बात करें, आप क्षेत्र में घूमिए पहले। हाँ, क्षेत्र में तो घूम रहे हैं, आपके बीच में है तो हाँ, हम वही बता रहे हैं। हाँ। आप क्षेत्र में जाइए, इधर और गांव है, कल पता कर लीजिए। या एक बात बताइए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष काहे के लिए जो है वो अपने क्षेत्र में कहीं तो कोई तो LIU यूनिट होती है, उन्हें खबर लग रही होगी भाई हम जीत रहे हैं इसलिए तो आएंगे। इसमें एक कारण है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे जो इनके जो चमचा होते, जो जगह जगह पर ठेकेदारी करते, रंगदारी करते थे, तो वे इस तरीके की अब ये वोटों की रंगदारी करने लगे। अच्छा, वोटों की भी रंगदारी करते हैं। और जब बताया जाए भैया बहुत वोट है, भैया बहुत वोट है, तो भैया जमीन तो है ना, भैया कितने बार कन्नौज जाए। जब भैया का जब 4 तारीख हुई तब भैया मालूम हुई कि जमीन का तो भैया तो तब मालूम हुई जमीन का तो कैसे कि जो गुंडा माफिया इस क्षेत्र के रे जो वन पहिया रंगदारी करते थे, मतलब इस तरीके की रंगदारी करते थे, पैसा वसूलते थे, भारतीय जनता को परेशान करते थे, तो वे लोग वोटों की रंगदारी करने लगे अखिलेश यादव। मतलब अखिलेश यादव के संग धोखा हो गया उनके, धोखा, परमानेंट धोखा भाई साहब। जबरदस्ती उन्हें लड़ाओगे इनसे कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। अब मैनपुरी में चुनाव बहुत डिम्पल यादव लड़ी थी और पहिया योगी महाराज जी ने ऐसी हालत कर दी कि एक BTC प्रत्याशी कितना घर घर जाके वोट मांगे, तब जाके डिम्पल यादव जीती तुरंत। अब की बेहू आज जाई, वो आपके आ जाए, अब की बेहू आज जाइए। अच्छा, हाँ, आप तो बिल्कुल पीछे बढ़ गए हराने के। भाई आप आ जाओ, आगे आ जाओ, आपको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रवि कठेरिया। आपको क्या लग रहा है, ये सबकी राय तो सुन ली आप? भाजपा जीतेगी कन्नौज से, भाजपा जीतेगी कन्नौज से भाजपा जीतेगी। सुब्रत दादा फिर के जाएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे दिल्ली। अच्छा, साइकिल तो पंचर होना तय है कन्नौज से। क्या कह रहे हैं? साइकिल पंचर होना तय है कन्नौज से। अच्छा, साइकिल तो हाथ के साथ आई है, इस बार लंबी चलेगी कह रहे हैं। वे तो गुंडा लोग हैं। मैं अब यहाँ वोट नहीं है जमीन स्थल पे, यहाँ अखिलेश यादव का जमीन पर वोट नहीं है। जमीन पे वोट 40-45 साल से सांसद वो लोग सब बने हुए हैं समाजवादी पार्टी। हम उनको जानते ही नहीं। हम तो सुब्रत दादा को जानते हैं, कन्नौज में है, जब चाहो जब बुला लो, जब चाहो जब मिल लो जाके उनसे। उनको अखिलेश को जानते नहीं, जो दिखाई भी नहीं देते हमको। अच्छा, इसीलिए आप नहीं जिताएंगे? नहीं जिताएंगे। यहाँ भाजपा को वोट जाएगा मेरा। पक्की बात है? पक्की बात, कसम खा ली है? कसम है, फिर के मोदी सरकार। अच्छा, आगे आओ भैया। और एकदम भीड़ को चीरते हो। हाँ, नाम बताओ। अभय, बिना भय के बताओ अभय, क्या लग रहा है? बिल्कुल भाई, ये ना भाजपा सरकार है, किस बात के रो भाई?
अब भाजपा सरकार में भय नहीं है, अब है कौन? बिल्कुल भाई नहीं है। अच्छा, किसे जिता रहे हैं इस बार? सुब्रत पाठक। काहे जिता रहे हैं सुब्रत पाठक को? भैया गुंडा राज है तो इधर हाँ। गुंडा राज। हाँ। हम देखो भैया किसान आदमी है, हाँ। गेहूं काटत, हाँ। खेत में पहले लेटन पत्ते सपा सरकार, हाँ। क्योंकि गेहूं भूसा सब चोरी हुई जाते थे। हाँ। जिस गाड़ी में सपा का झंडा वो जाना पहचाना गुंडा। एकदम भीड़ को चीरते हुए निकल के आए एकदम। भैया क्या बताऊं मैं, हाँ। मोदी योगी ने तो ऐसो मतलब कोई ये बता रहे कि भैंस चोर जाती थी, आप बता रहे हो कि चारा चोर जाता था। भैया भाई इतनी चोरी चकारी। रामपुर के कानून के राज स्थापित करो भाजपा ने हाँ। रामपुर के आजम खान हाँ। इन सांसद थे, हाँ। मौजूदा भैंस खुली थी, पूरे प्रदेश के पुलिस हाँ। पीछे जो ये कानून है, हाँ। किस बात का कानून था अखिलेश सरकार में? हाँ, अखिलेश तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं इस बार। कहाँ से जीत रहे हैं? कह रहे हैं इस बार ऐतिहासिक जीत। ओनली सपना, सपना देख रहे हैं। कौन सपना देख रहे हैं? अखिलेश यादव अच्छा, पिछली बार नहीं लड़े थे, अखिलेश की पत्नी लड़ी, तो बात तो एक ही है। नहीं कह रहे हैं इस बार वो अखिलेश का चेहरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई। नहीं भैया कैसे परिवारवादी राजनीति है, सब परिवार भैया भतीजे बुआ फूफा हाँ। यही तो बनते हैं, और कौन बनते हैं इनके? कोई हरा के भेजोगे क्या? बिल्कुल 3 लाख वोटन से जीते हैं सुब्रत पाठक के। मतलब अखिलेश यादव 3 लाख से हारेंगे? हारेंगे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही भैया, जब नामा ही अब है किस बात का भय है? नाम ही अब है तो किस बात का किस भय बात भय है? तो बिना भय के बताओगे कि कौन जीत रहा है? सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव हार रहे हैं, हार रहे हैं। खुला हार रहे हैं, चैलेंज करके सुब्रत पाठक की क्यों जमानत ना जब्त हो जाए? किनकी? सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव। ये क्या बोल गए? अखिलेश यादव की जमानत जब्त होगी, अखिलेश यादव की जमानत जब्त होगी। अच्छा, हाँ पक्का लगा? पक्का। हरा के भेजा था, भाभी को भी हराया, भैया को भी हरा के भेजेंगे यहाँ से। क्या कह रहे हो? भाभी को भी हराया, भैया को भी हराएंगे। अच्छा, भाभी भैया दोनों हराओगे? हमारे तो कोई भैया भाभी तुम ही नहीं बोल रहे हो यार, भैया भाभी अभी। भाई नहीं, जैसे जो लोग नहीं बोल रहे हैं, हाँ। यादव प्रसिमेंट वोटर बोल रहा है कि भैया भैया, काहे के भैया भैया होंगे तुम्हारे? हाँ, तुम्हारे नहीं है? नहीं मेरा नहीं, गुंडो। वो तो कन्नौज का बेटा कहते हैं अपने आप को। किस बात का बेटा? कहते कन्नौज के बेटा है, भैया है। कन्नौज के गुंडा, कन्नौज के गुंडा। कौन? अखिलेश यादव। अरे बाप रे। कन्नौज के गुंडा माफिया, हाँ। माफियाओं की सरकार थी। किस माफिया के वो एनकाउंटर में ये डेथ पे नहीं गए हैं अखिलेश यादव? मुख्तार अंसारी। राम मंदिर नहीं गए? कौन राम मंदिर नहीं गए? इसलिए तो बता रहे हैं माफिया गुंडा है। माफिया को इन्होंने शरण में रखा था, हाँ। अखिलेश यादव ने। हाँ। तभी तो बोल रहे हैं भैया कानून का राज स्थापित किया। एक चीज और को चाहते हैं। अभी एक और है आपके हाँ। पास, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास क्या? बाबू कल्याण सिंह जब खत्म हुए थे, बाबूजी कौन सो मानिए मेरे, जब कल्याण सिंह मुलायम सिंह खत्म हुए, योगी जी मोदी जी मेरे मतलब मुख्यमंत्री रहे थे, सम्मान वाली बात थी। तो सारे लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। और मानिए जब हमारे कल्याण सिंह बाबूजी जब खत्म हुए थे, तो अखिलेश यादव एक श्रद्धांजलि फूले लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे। लेकिन मुख्तार अंसारी के फातियां पड़वे, मुख्तार अंसारी के फातियां पड़वे जरूर पहुंच गए। मुख्तार अंसारी के फातियां पहुंच गए पड़वे काजे। अच्छा। तो जो भाई क्या है ये चंद लोगन के पीछे राजनीति का तो जब अब वो हिंदुस्तान नहीं रही गो, अब नौ हिंदुस्तान है। चलो ठीक है।